लिव विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अब बहुत ही जल्दी होने वाला है। क्योंकि लगातार आपको पता है कि ट्विटर कैंपेन चलाया गया था, तो इसमें पोस्टों की संख्या भी इंक्रीज होने वाली है। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो बताओ ये जिम्मेदारी किसकी होती है। प्रश्न संख्या एक का आंसर आपको देना है कि एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की होती है। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो आ जाता है कि तानसेन किसके दरबार के राज कवि थे। तो बताओ ये किसके दरबारी कवि हो जाते हैं, तानसेन। प्रश्न संख्या दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तानसेन का संबंध हो जाता है अकबर से, यानी दूसरे नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीन आ जाता है कि विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है। तो बताओ में से कौन सा प्रोटीन है विषाणु में पाया जाता है। तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें लाइकोप्रोटीन पाया जाता है विषाणु में। तीन का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार है आपके सामने कि ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये ड्रिबल शब्द संबंध रखता है। चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है फुटबॉल से। चार का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच है आपके सामने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ में से कौन से शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चंदेल शासकों के द्वारा ये खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था, यानी पाँच का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदल लिखिए पर चंदेल हो जाना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए सॉरी। पाँच न अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या छः कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ कब स्थापना हुई थी। छठवें का आंसर आपको देना है कि छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना 1964 में की गई थी आईडीबीआई बैंक की। छः का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। सात नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। तो बताओ किसको मानते हैं। जो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है ये चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। सात का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आठ आ जाता है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं कश्मीर का अकबर। आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैनुअल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आठ का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। नौ नंबर का प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किन का कथन था। तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन या नारा हो जाता है। नौ का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर संबंध रखती हैं। 10 का राइट आंसर आपको देना है कि 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रविशंकर का संबंध वो सितार से हो जाता है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अबुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे। तो बताओ किसके दरबार में अबुल फजल रहते थे। 11 का आंसर आपको देना है कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है अकबर के दरबार से। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये पंजशीर घाटी स्थित हो जाती है। 12 का आंसर आपको देना है। तो पंजशीर घाटी का संबंध अफगानिस्तान से हो जाता है। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि जीवों के अवशेषों का आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। बताओ कौन सी विधि से हम जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाते हैं। 13 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये कार्बन डेटिंग विधि से प्रयोग पता लगाया जाता है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जब तक आपको मैं 14 प्रश्न पर ले चलता हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लोगों को सफलता दिलाने के लिए।
14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है। तो बताओ कौन सभ्यता से ये लोथल बंदरगाह संबंध रखता है। 14 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाती है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कोलकाता में स्थित हो जाती है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये 3 सेकंड शब्द संबंध रखता है। 16 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है बास्केटबॉल से। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि जीव विज्ञान निगम की स्थापना किस वर्ष से हुई। तो बताओ कब हुई थी। 17 का आंसर आपको देना है। तो जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना है वो 1956 में हुई थी। वहाँ पे चाहता हूँ मैंने गलत पढ़ दिया था, उसके लिए सॉरी। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में थोड़ा फ्लो में पड़ गया था, उसके लिए सॉरी। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में ये ग्रेमी अवार्ड मिलता है। तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 18 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष से हुई। तो बताओ कब हुई थी। तो भारत में डाक सेवा की जो शुरुआत है वो 1960 में हुई थी। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाती है कि UNO की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है। तो बताओ ये किससे संबंध रखता है यूनिसेफ। 20 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध बच्चों से हो जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो बताओ कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होता है इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने उत्तरी ध्रुव पर झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन थी। तो उनमें से कौन सी महिला ने उत्तरी ध्रुव पर अपना भारतीय तिरंगा फहराया था। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रति सेन गुप्ता के द्वारा फहराया गया था। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो बताओ कौन फेमस हो जाते हैं मुक्ति बोध के नाम से। 23 का आंसर आपको देना है कि 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गजानन माधव को मुक्ति बोध के नाम से जाना जाता है। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष से हुई। तो बताओ कब हुई थी सेबी की स्थापना। 24 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना 1988 में की गई थी। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि लोक हितवादी के रूप में किसे जाना जाता है। तो बताओ कौन फेमस है लोक हितवादी के नाम से। 25 का आंसर आपको देना है। तो गोपाल हरि देशमुख ये लोक हितवादी के रूप में फेमस हो जाते हैं। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये स्थित हो जाती हैं अरावली की पहाड़ियाँ। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राजस्थान में स्थित हो जाती हैं अरावली की पहाड़ियाँ। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने डिडवाना झील कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाती है कौन से राज्य में स्थित है डिडवाना झील। 27 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये राजस्थान में स्थित हो जाती है। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो बताओ कौन है। तो प्रथम ओलंपिक पदक विजेता जो भारतीय खिलाड़ी हो जाते हैं वो KD जाधव हो जाते हैं। यानी 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो बताओ कितने के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है वो 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष से हुई? तो बताओ कब हुई? 31 का आंसर आपको देना है। तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो बताओ में से कौन सी गैस निकलती है? 32 का आंसर आपको देना है। तो सिगरेट लाइटर से जो गैस निकलती है वो ब्यूटेन गैस निकलती है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो बताओ कौन अलग करता है? 33 का आंसर आपको देना है। तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला जो जलडमरू मध्य यानी जल संधि हो जाती है वो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य हो जाता है। 33 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? बताओ एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना 1955 में हुई थी एसबीआई की। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो बताओ कहाँ पर स्थापित की थी हुमायूं ने? तो हुमायूं ने अपनी राजधानी ये दीन पनाह में स्थित की थी, स्थापित थी। यानी 35 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष से हुई? यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 36 का आंसर आपको देना है। और ये वो आरबीआई नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये स्थापना की गई थी 1975 में। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आ जाता है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? तो हवा का जो वाष्प घनत्व ये 14.4 होता है। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि विश्व भू दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं विश्व भू दिवस? 38 का आंसर आपको देना है। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व भू दिवस। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताओ कब हुई आरबीआई की स्थापना? 39 का आंसर आपको देना है। तो 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो बताओ इनमें से किसको कहते हैं हम सूर्योदय का देश? 40 और अंतिम प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जापान को कहा जाता है। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।